तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, संयुक्त राष्ट्र का ये कहना है, यूनाइटेड नेशंस का, कि इजरायली सेना ने करीब 11 लाख गाजा निवासियों को अगले 24 घंटे में दक्षिण की ओर जाने को कहा है। एक अल्टीमेटम दे दिया गया है। संयुक्त राष्ट्र के प्रवक्ता स्टीफन ने कहा है कि इतनी जल्दी इतने लोगों को दूसरी जगह पर ले जाना असंभव है। संयुक्त राष्ट्र ने अपील की है कि इजरायली अभी कोई भी ऐसा कदम ना उठाए जिससे कि पहले से ही गाजा के बुरे हालात हैं, वहाँ लोगों को खाने की दिक्कतें हैं, पानी नहीं है, जो गर्भवती महिलाएं हैं उनके पास मेडिकल सुविधाएं नहीं है। ऐसे में लोगों की मुश्किलें और बढ़ जाएंगी। आप तस्वीरों में देख रहे हैं, चाहे युद्ध के इस ओर हो चाहे उस ओर हो, चाहे इजरायली आम नागरिक हो चाहे गाजा में रहने वाले आम नागरिक, इस युद्ध की विभीषिका जो सबसे ज़्यादा झेल रहे हैं लोग, वो है एक आम नागरिक। इन तस्वीरों में देख रहे हैं किस तरह से इमारतें जो हैं मलबे में तब्दील हो गई हैं, घायलों को निकाला जा रहा है, अस्पताल लेके जा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग, वो इस इस युद्ध की जद में आए हैं और लगातार हम देख रहे हैं किस तरह से वो प्रभावित हो रहे हैं। तो आज 7वां दिन है इस जंग को शुरू हुए, शनिवार को शुरू हुई थी। हमास ने जब अटैक किया था इजराइल के भीतर, वहां जाकर, और 5000 रॉकेट उस पर दागे गए थे, बड़ी संख्या में लोग वहां पर मारे गए थे इजराइल में। उसके बाद जवाबी कार्रवाई में इजराइल ने भी हवाई हमले किए हैं, बमबारी की है गाजा पर, कई लोग वहां भी मारे गए हैं। दोनों ओर से हम देख रहे हैं लगातार ये आंकड़ा मौत का बढ़ता चला जा रहा है। उमा शंकर सिंह हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं तेल अवीव से। उमा, यहाँ पर 24 घंटे का वक्त, एक अल्टीमेटम गाजा के लोगों को दे दिया गया है। कितने मुश्किल हालात गाजा के लिए और क्या कोशिशें हो रही हैं इन हालात को बेहतर और सुधारने की? जी देखिए, 24 घंटे के भीतर इतनी बड़ी तादाद में लोगों को इवैक्यूएट कर दूसरे इलाके में ले जाना ये असंभव है और यही बात यूएन की तरफ से कहा गया है जब इजराइल ने ये मांग की कि 24 घंटे के भीतर जो गाजा का उत्तरी इलाका है वहां से लोगों को दक्षिणी गाजा की तरफ ले जाया जाए, क्योंकि इस बात का पूरा अंदेशा है और इस बात की पूरी योजना है कि इजराइल जो है वो ग्राउंड ऑफेंसिव एक चलाएगा और इसलिए उसने अपने दक्षिण के इलाके में भारी जो सैनिकों की बंदोबस्ती है वो कर रखी है, टैंक्स के जो डिप्लॉयमेंट है वो हो रखे हैं और एक मोर्चेबंदी की जो स्थिति है वो पूरे जो गजा डिवीजन में वो इजराइल ने कर रखी है। अब सवाल है कि जब इतनी बड़ी तादाद में इवैक्यूएट करने को वो कह रहा है लोगों को, तो इतना कम वक्त क्यों दे रहा है? क्योंकि इजराइल अपनी रणनीति के हिसाब से आगे बढ़ रहा है। अब तक उसने गजा पर जितने भी हवाई हमले किए हैं, तकरीबन 3600 जो ठिकाने हैं उनको निशाना बनाया, 3600 हवाई हमले किए हैं। तो ये जो है एक काफी जो वहां पे तबाही का आलम है वो मचा हुआ है और इसीलिए जो तकरीबन 3.5 लाख लोग जो हैं वो बेघर हो चुके हैं, घरों से वो भागकर कहीं दूसरी जगहों पे पनाह उन्होंने लिया हुआ है। यूएन के जो स्कूल्स चलते हैं उसमें उन्होंने पनाह लिया हुआ है और इसके बाद 11 लाख लोगों को और एक तरह से अपनी ही जगह पर शरणार्थी के तौर पे दूसरे इलाके में लेकर जाना, ये एक और मानवीय त्रासदी को जन्म देगा। ये हमने देखा है कि किस तरीके से वहां पे खाने पीने की चीजों की कमी है, वहां पर बिजली नहीं है, पानी की किल्लत है और बहुत बड़ी जो आबादी है वो उस पर एक संकट सा खड़ा हो गया है। जहां तक कोशिशों की बात है तो यूएन की तरफ से भी कहा जा रहा है कि ह्यूमैनिटेरियन जो मदद है वो दिया जाना चाहिए। पहले भी इस तरह की मांग जो है यूनिसेफ कर चुका है कि एक मानवीय कॉरिडोर बनाकर जो जरूरत की सप्लाई है वो जाने देना चाहिए, लेकिन इजराइल जो है जिसके केरम सोलोम चेक पोस्ट के जरिए ज्यादा मात्रा में और जो सारी महत्वपूर्ण जो सप्लाई है वहां से जाती थी उसको पूरी तरह से उसने बंद कर रखा है। बिजली की सप्लाई जो है वो रोक दी है, ईंधन की सप्लाई रोक दी है, जिससे हॉस्पिटल्स जो हैं वो गाजा में काम नहीं कर पा रहे ठीक तरीके से और जो जान बचाने के उपकरण हैं वो वहां पर काम नहीं कर पा रहे। तो ऐसी स्थिति में और इतनी बड़ी तादाद में लोगों को दूसरी जगह पे ले जाने के लिए और इतने कम वक्त में, इसलिए यूएन ने अपनी तरफ से हाथ खड़े कर दिए हैं और कोशिश ये की जा रही है इजराइल को मनाने की कि वो कम से कम जो निर्दोष लोग हैं वहां के, जो वहां के आम शहरी हैं, उनको तकलीफ न हो, ये इजराइल कम से कम माने। लेकिन इजराइल इस तरह से गुस्से में है क्योंकि
क्योंकि इजरायल के तकरीबन 1300 नागरिकों की हत्या हुई है इस आतंकवादी हमले में। और उसके बाद से लगातार जो इजरायल की तरफ से जो बयान आए हैं उसमें साफ तौर पे कहा गया है कि इस तरह का बदला लिया जाएगा कि पीढ़ियां याद रखेंगी। तो बहुत ही एक ऐसी स्थिति बनी हुई है जिससे जो मामला है वो और ज्यादा गंभीर होता नजर आ रहा है। दूसरी तरफ ईरान की तरफ से भी एक धमकी आई है और ईरान ने ये कहा है कि अगर गजा पट्टी पर हमले न रोके गए तो युद्ध के दूसरे मोर्चे खुलेंगे। अब दूसरे मोर्चे क्या हो सकते हैं? जैसे हमने देखा कि लेबनान की तरफ से भी अटैक किया गया, जो उत्तरी इलाका है इजरायल का, उस पर हालांकि इजरायल ने जवाबी कार्रवाई की और वहां पर भी भारी बंदोबस्ती जो है इजरायल की तरफ से की गई है। तो चाहे लेबनान की तरफ से हमला हो या फिर ईरान जो है क्या सीधे तौर पर युद्ध में शामिल होगा, उसके कहने का मतलब ये है। हमने ये भी देखा है कि अमेरिका की तरफ से जिस तरह के बयान आए हैं उसने ये कहा है कि कोई भी अगर मुल्क इसमें शामिल होने की कोशिश करेगा तो नतीजे उसको भुगतने पड़ेंगे। और जो मेडिटेरेनियन सी है उसके इस इलाके में देखिए, अभी जहां मैं खड़ा हूं ये तेल अवीव का जो इलाका है और ये तेल अवीव के इलाके से लगता हुआ मेडिटेरियन जो भूमध्य सागर है वो है। तो इस भूमध्य सागर में अमेरिका ने जो है अपने जो विमान वाहक पोत जो है वो तैनात किए हैं और पूर्वी इलाके में उसके जो लड़ाकू जहाज हैं वो यहाँ पे गश्त कर रहे हैं। तो एक तरह से कवर देने की कोशिश अमेरिका की तरफ से हो रही है और सीधे तौर पे कहा गया है कि इजरायल पर कोई भी जो हमला करेगा तो अमेरिका जो है वो इजरायल के साथ है। तो क्या इजरायल जो है वो अपने बूते जिस तरीके से वो आगे बढ़ रहा है उसमें अगर कोई दूसरा देश उसको रोकने की कोशिश करता है तो क्या अमेरिका साथ आएगा? जहां तक ग्राउंड ट्रूप्स की बात है तो इजरायल ने कह दिया है कि उसको ग्राउंड ट्रूप्स नहीं चाहिए, वो अपने आप सक्षम है। हाँ, जहां तक हथियारों की बात है तो वो जो पहली खेप है 2 दिन पहले ही अमेरिका से यहाँ पे पहुंचा है। तो इन सब परिस्थितियों के बीच इस युद्ध के जो है वो व्यापक रूप लेने के आसार नजर आ रहे हैं, इस तरह की आशंका है। लेकिन देखना है कि क्या ह्यूमैनिटेरियन जो एड है वो किसी तौर पे पहुंच पाता है नहीं। एक आखिरी बात, जया की जो बिजली मंत्री हैं इजरायल के, उनकी तरफ से कल ही एक ट्वीट किया गया था और कहा गया था कि किस तरह के ह्यूमैनिटेरियन एड की बात की जा रही है गजा के लिए, क्योंकि अगर किसी तरह की ह्यूमैनिटेरियन जो एक असिस्टेंस की बात है तो सबसे पहले तो हमास को उन बंधकों को छोड़ना चाहिए जो उनके कब्जे में है। तकरीबन 150 के आसपास बंधक हैं गजा के कब्जे में, हमास के कब्जे में। तो उनको छोड़ने की बात इजरायल की तरफ से की गई है कि उनको छोड़ा जाए। हालांकि पर्दे के पीछे भी कई तरह की बातचीत हुई लेकिन अभी तक बंधकों की रिहाई के कोई आसार नजर नहीं आ रहे। और इस बीच ग्राउंड पे जो है वो जो इजरायल के जो ट्रूप्स हैं वो अपनी पूरी तैयारी कर रहे हैं ताकि वो ग्राउंड ऑफेंसिव को आगे बढ़ा सकें। जया जी उमा, आप क्योंकि फॉरेन अफेयर्स पे बारीकी से नजर रखते हैं, आपसे ये भी समझना चाह रहे हैं इन हालातों में यूनाइटेड नेशंस की भूमिका को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, यूनाइटेड नेशंस जो है वो अपील तो अपनी तरफ से कह रहा है और वो मानवीय मदद पहुंचने देने की बात कर रहा है, लेकिन सारा दारोमदार इजरायल के ऊपर है कि वो इस बात के लिए मानता है नहीं मानता है। जहां तक अमेरिका जैसी महाशक्ति की बात है तो इजरायल के साथ वो समर्थन में खड़ा है, लेकिन अमेरिका भी जो है वो भी अगर बिल्कुल डटकर इजरायल के साथ इस बात को कहे कि जो आम शहरी हैं गजा के उन तक जो जरूरी सामान है, जो जीवन की मूलभूत जरूरतों के जो सामान है वो पहुंचने दिया जाए, हो सकता है तब जाकर बात बने। यूएन जो है हम सभी जानते हैं कि एक नखदत विहीन जो संस्था है वो सिर्फ अपील कर सकती है, उसके पास ऐसा कोई अख्तियार नहीं है कि वो उसको लागू कर सके। अगर जो दुनिया का जो जनमत है वो अगर इसके पक्ष में हो और इजरायल पे एक दबाव बने तब जाकर ये बात बनेगी। और वो जो दबाव बनाने की बात है वो ज्यादा बेहतर तरीके से अमेरिका की तरफ से हो सकती है कि देखिए आप आतंकवाद के खिलाफ युद्ध लड़िए, आप वेपनरी का इस्तेमाल कीजिए, लेकिन जो आम जनता है उस तक जो जरूरी चीजें हैं वो पहुंचने दीजिए। उनके पानी को मत रोकिए, उनकी बिजली को मत रोकिए और चिकित्सा सुविधाओं को मत रोकिए। तो ये देखना है कि क्या इस तरह का एक साफ लफ्जों में अमेरिका की तरफ से बात निकलकर सामने आती है। कुछ रिपोर्ट्स ऐसी आई हैं कि अमेरिका इस बात के पक्ष में है कि गजा के लोगों को जरूरत की चीजें पहुंचने दी जाए, लेकिन फिर वही बात कि इजरायल क्या मानेगा, क्योंकि वो अपनी तरफ से हर तरह से बदला लेने की तैयारी कर रहा है और इसलिए वो रिलोकेट करने की बात उसने की है। पहले एक इजरायल की तरफ से कहा गया था, आईडीएफ की तरफ से कहा गया था कि जो गजा पट्टी छोड़ना चाहते हैं वो छोड़ सकते हैं, लेकिन उसके बाद जो है वो इजिप्ट के कंट्रोल वाली जो क्रॉसिंग है वो बंद कर दी गई। इजिप्ट के भी कंसर्न थे अपने, लेकिन
लेकिन जो गजा के लोग हैं वो गजा में ही फंस कर रह गए हैं। अगर कोई निकलना भी चाहे तो नहीं निकल पा रहा और वहां पे जरूरत की चीजें नहीं पहुंच रही है। तो बहुत ही एक मानवीय त्रासदी की स्थिति वहां पे आम जनों के लिए पैदा हो रही है। और ऐसे में यूएन की भूमिका तो है, लेकिन यूएन क्या कुछ कर पाता है और कहां तक इजरायल को मना पाता है, ये देखने की बात होगी। जया।